नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, तो मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट टेंड्स टू डू एंड ट्रेवल्स। द सब्सटेंस और दो सब्सटेंस, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, और दो सब्सटेंस थ्रू विच light travels or tends या फिर tries to do is called, क्या बोलेंगे हम इसको? called medium of light। are those substances through which light travels or tends या tries to do, इसको एक ही ले लो, और tends to do कर लेते हैं, ठीक है, और tends to do is called medium of light। मतलब वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें से लाइट ट्रेवल कर लेती है और किसी मीडियम के थ्रू कर लेती है और उसमें पास हो जाती है या फिर पास नहीं हो पाती। तो दोनों ही तरह के एक तरीके से मीडियम होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं अभी हम एग्जांपल के तौर पे बता देंगे। तो जो फर्स्ट टाइप होती है वो कौन सी होती है? मीडियम हम किसको कहेंगे? लाइक एक होगा ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, और थर्ड क्या कहलाएगा? ओपेक। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होगा? दैट मीडियम in which light passes through completely। एग्जाम्पल के लिए लाइक ग्लास, एयर, वाटर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होंगे? लाइक ग्लास है, एयर है, वाटर। तो इस मीडियम के अंदर लाइक जो ये मीडियम है ये क्या कहलाएंगे? मीडियम। एयर भी क्या है? एक मीडियम है। वाटर भी क्या है? एक मीडियम। ग्लास भी क्या है? एक मीडियम। अब अगर वाटर के अंदर से लाइट जो है पास हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसे ही ग्लास भी क्या कहलाएगा? अगर हम किसी ग्लास के आर पार हम कंप्लीटली जो उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं अगर हम उस ग्लास में से आर पार कंप्लीटली देख लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को तो वो कौन से मीडियम में आएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ऐसे ही ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में हम क्या डिफाइन करेंगे? मीडियम थ्रू विच light passes partially। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन सा होगा? जिसमें से लाइट पार्शियली पास करेगी, यानी कि हल्की फुल्की पास करेगी। हमें जो पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे? धुंधले। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें रख लेते हैं एक फ्रोस्टेड ग्लास, और क्या हो सकता है इसमें? जैसे कि फ्रोस्टेड ग्लास जिसमें से हम एक ऐसा ग्लास होता है ना जो जिसमें से पीछे धुंधला दिखाई देता है, तो ये वो ग्लास है। ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास लाइक ग्रीस
ग्रीज पेपर होते हैं, ग्रीज्ड पेपर, ठीक है, वे भी कैसे होते हैं, उनके पीछे धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। और अब है नेक्स्ट क्या है, ओपेक। ओपेक कौन से होंगे, हमने ट्रांसपेरेंट पढ़ा, ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा, तो तीसरा क्या बचा, जिसमें से मीडियम थ्रू विच लाइट पासेज डज नॉट, ठीक है। तो मीडियम, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, मीडियम थ्रू विच light does not pass, ठीक है। मतलब जो ओपेक मीडियम होगा उसमें से क्या होगा, लाइट पास ही नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइक अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने बोर्ड लगा रखा है, तो इसके पीछे जो लाइट जैसे जा रही है, तो मैं इसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीटली नहीं देख पा रहा, तो ये कैसा है, एक ओपेक मीडियम है, ठीक है। लाइक चेयर, डेस्क, इस तरीके जो वुडन टेबल, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे हमारे मीडियम ऑफ लाइट। कितने टाइप्स के होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मीडियम, ठीक है। इनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रे ऑफ लाइट। हम रे ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट। ए रे ऑफ लाइट लिख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट इज दैट स्ट्रेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट और linearly path straight or linearly path joined from one point to another path joined from one point to another through which, जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स या फिर प्रोपागेट्स, ठीक है। लाइट LIGHT, लाइट ट्रेवल्स, मतलब रे ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे कि एक दो पॉइंट है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और जिसको एक लीनियरली पाथ या स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही हो, तो किसी पॉइंट से और किसी पॉइंट तक एक लाइट प्रोपागेट कर रही है, यहां से यहां तक जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे, जो हमने अभी ए रे ऑफ लाइट देखी, ठीक है, जिसमें एक रे थी, तो इसी के पूरे बंडल को हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। यानी कि ए बंडल of rays of light is called beam of light, ठीक है।
अगर अगर बीम ऑफ लाइट में यानी कि बहुत सारी रेज इकट्ठी होकर एक बंडल और एक ग्रुप के फॉर्म में चल रही है तो वो क्या कहलाएंगी, रेज ऑफ लाइट की बीम। ठीक है, तो लाइक एक टाइप है कि लाइक ऐसे है, बहुत सारी रेज ऐसे जा रही है विद पैरेलल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब एक है लाइक ऐसे ऐसे जा रही है, ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से यहां से ऐसे जा रही है। मतलब ये क्या हो रही है, यहां पर इस पॉइंट पर यहां की स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहां पर जो है वो ब्रॉड एरिया है और यहां पर बहुत ही नैरो एरिया है। ठीक है, तो यानी कि जो लाइट है वो एक जगह पे इकट्ठी होने जा रही है। ठीक है, और आगे इसको बढ़ा दे तो जो एरिया है वो बहुत ही स्मॉल होता जा रहा है, यानी कि ये जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये जो रेज ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है अगर मैं इसको बदल दूं, इसके अपोजिट कर दूं, तो वो क्या कहलाएंगी, यानी कि रेज ऑफ लाइट किसी सोर्स के थ्रू निकल रही है और यहां पर डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर दूर जाती जा रही है, मतलब बिखर रही है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यहां से निकली कुछ इस तरीके से, और ये क्या कहलाएगी अब, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पहले क्या थी, कन्वर्ज, जब इकट्ठी हो रही थी ऐसे पास में जा रही थी। अब जब दूर दूर जा रही है तो ये जो फॉर्म कहलाएगी, जहां पे दूर है वो क्या कहलाएगी, डाइवर्ज, और ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे जब पास में आ रही हो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है, तो ये क्या कहलाएगी, कन्वर्ज। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाएगी, द फिनोमिना of bouncing back of light, the phenomena of bouncing back of light from smooth surface area इन सेम मीडियम। क्या कहा है कि जो फिनोमिना हो रहा है किसी स्मूथ सरफेस पर किसी रेज ऑफ लाइट के बैक में जाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो उसी मीडियम में रह जाए, स्मूथ सरफेस एरिया इन सेम मीडियम। ठीक है, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस एरिया इन सेम मीडियम, मतलब किसी
एक ये स्मूथ सरफेस हम मान लेते हैं और कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ पर स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद वो इसी मीडियम रहेगी, यानी कि एक मीडियम है ये, एक मीडियम है ये। अब ये यहाँ से इस मीडियम में आई और यहाँ से रिफ्लेक्शन बैक करके वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस एरिया इन सेम मीडियम क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके लॉज पढ़ेंगे तो कौन कौन से लॉज हैं हम एक बार इसको फिगर आउट कर लेंगे और इस फिगर को थोड़ा बड़ा वाला बना के उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नोट डाउन करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक स्मूथ सरफेस एरिया, यहां से कोई रेज ऑफ लाइट आती है और रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर टकराएगी वो क्या कहलाएगा? जस्ट ओ, और इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस रेज को क्या बोलेंगे जो यहां पर आ रही है एक स्मूथ सरफेस एरिया पर? स्मूथ सरफेस एरिया, ये क्या है? एक स्मूथ सरफेस एरिया। ठीक है, इस रेज को हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे। अब जो एक रे आ रही है उसको हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे, यानी कि जो रेज यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराएगी इसको हमने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। अब जैसे स्मूथ सरफेस एरिया पर ये टकराती है तो ये क्या करेगी? एक इस एरिया का एक नॉर्मल के साथ में, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और जैसे ही इस पॉइंट पर टकराएगी तो ये क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसको हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस एरिया के साथ में जो इसके परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे जब जिस भी पॉइंट पर टकराएगी वो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और जो इसके बीच में एक एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एंगल आई से। ऐसे ही सेम प्रोसेस में इसको हम एंगल आर से डिनोट करेंगे और नाम क्या देंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ये एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से डिनोट करके और इसको फ्रेम कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमेशा ये याद रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कोई भी रे जब किसी स्मूथ सरफेस पे टकराएगी तो वो इतने ही एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होके यहां से पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोबारा सुनना, जो रे ऑफ लाइट है यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
all threes lie in the same plane, ठीक है। इंसिडेंस रे normal to the surface of and reflected ray, एक क्या है इंसिडेंट रे, एक क्या है नॉर्मल और एक क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ऑल यहां पर कोमा लगा के ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों रेज और एक नॉर्मल को ये किस पे लाई कर रहा है, एक प्लेन पर, ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी आगे चलेंगे। अभी